दोस्तों एक खबर आपको याद होगी, तकरीबन 2 से 3 साल पहले कई हजार टन ड्रग्स पकड़ी गई थी, वो भी गुजरात के एक बंदरगाह पर यानी पोर्ट पर। लेकिन बताया गया था चूंकि उसके ताल्लुकात उस पोर्ट के ताल्लुकात अडानी ग्रुप से, तो उस पूरी खबर को दबा दिया गया था। लेकिन अब जब गुजरात के अंदर एक और ऐसा ही व्यक्ति पकड़ा गया है जो एक ड्रग पेडलर है, जिसका कुंडली जिसके इतिहास को खंगाला गया, तो पता लगा उसके भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ संबंध रहे। और क्या इन्हीं संबंधों का इस्तेमाल करके वो खुलेआम गुजरात में नशा बेच रहा था, नशे का व्यापार कर रहा था, धंधा कर रहा था। आज इसकी एक एक रिपोर्ट एक्सपोज करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। वैसे तो गुजरात में किसी भी तरह का नशा करने पर प्रतिबंध है, लेकिन जब सोचिए गुजरात के एक बंदरगाह पर 300 साढ़े 300 किलो से भी ज्यादा टन बता रहा हूं, 3-4 टन जब ड्रग्स बरामद हुई थी, उसके बाद उस खबर को दबा दिया गया था। लेकिन वो दौर दूसरा था दोस्तों। वो दौर वो था जब मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे, हिम्मत नहीं होती थी गोदी पत्रकारों की। लेकिन अब बताने और दिखाने का वक्त आ गया है। दरअसल ये देखिए, पहले नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है, इस खबर को पढ़िए। गुजरात बीजेपी से जुड़े विकास अहीर को सूरत पुलिस ने ड्रग्स बेचने के मामले में किया अरेस्ट, आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। दरअसल ड्रग्स बेचने का आरोपी है ये जो सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया है, विकास अहीर नाम का। वैसे तो आज इसका एक एक कच्चा चिट्ठा आपको दिखाने जा रहा हूं। इसकी विचारधारा देखिए, किन किन नेताओं से इसके संबंध है, संपर्क सूत्र देखिएगा भाई। क्या इन्हीं संपर्क सूत्रों के माध्यम से ये डंके की चोट पर पूरे के पूरे गुजरात के अंदर ड्रग का व्यापार कर रहा था? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। देखिए, इसकी एक एक कच्चा चिट्ठा खोलता हुआ कुछ तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है यही है, ये दिलीप पटेल है, उन्होंने इसे ट्वीट किया। और देखिए चेहरा मोहरा अभी भी देखिए, टशन देखिए, इसे पूरा भरोसा है इसके आका जो है इसे बचा लेंगे, लेकिन अब ये बचने वाला नहीं है। यही विकास अहीर है। अब देखिए इसके संबंध किस किस से है, पहले मैं वो दिखाता हूँ आपको कि अलग अलग नेताओं से ये मुलाकात करता रहा है। यहाँ देखिए, एक नेताजी के साथ मुलाकात करते हुए विकास अहीर भगवाधारी। यहाँ पर भी कई नेताओं से मुलाकात, बताया जा रहा है गुजरात के एक बड़े मंत्री हैं उनसे मुलाकात। ये भी देखिए यहाँ मुलाकात करता है ये एक ट्वीट किया गया है मोहम्मद जुबैर की तरफ से। उन्होंने कहा, नॉट सो ब्रेकिंग इन सूरत, विकास अहीर ए ड्रग पेडलर विद क्लोज कनेक्शन टू बीजेपी मिनिस्टर्स एंड होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात वाज अरेस्टेड अलोंग विद 3 अदर accused, चेतन कुमार शाह, अनीस एंड अजीज। According to the Surat police, he runs multiple ice cream pan parlor. Look like the peddler enjoyed access to multiple BJP leader, including the Home Minister of Gujarat. यानी कि सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं गुजरात के, उनके साथ इसका ताल्लुकात है। यानी आशीर्वाद तल्ले ये आराम से अपने व्यापार को बढ़ा रहा था गुजरात के अंदर। सोचिए, एक प्रदेश के गृह मंत्री जिनके हाथ में कानून व्यवस्था होती है, पुलिस होती है, सब होता है, वही उसी व्यक्ति से इसके सीधे कांटेक्ट थे। जाता था, दंदनाता हुआ, मुलाकात करके निकल आता था। और तस्वीर बता रही है, इसका बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि किस तरीके से उनसे जुड़ा रहा है। इसी में एक और ट्वीट किया गया है मोहम्मद जुबैर की तरफ से, लिखा कि ड्रग पेडलर विकास अहीर डियर फ्रेंड होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात। देखिए होम मिनिस्टर गुजरात के साथ किस तरीके से खड़ा हुआ है। क्या लिखता है विकास अहीर अपने इसमें, मेरे अजीज दोस्त जिगर जान बड़े भाई गुजरात राज्य के गृह मंत्री श्री संघवी हर्ष सिंघवी जी हैं को जन्मदिन की लाख लाख शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 और मैरी हैप्पी बर्थडे वगैरह ये विश करता रहा है। यानी कितना क्लोज है इनके, और खड़े होने का स्टाइल, तौर तरीका सब इसका देख लीजिए। हर्ष सिंघवी साहब भी देखिए, जो उस देश के उत्तर गुजरात के गृह मंत्री हैं, वो भी इस व्यक्ति के कितना खास होगा आप करके देख लीजिए। आप किसी भी एक बड़े नेता को जरा आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जरा उनको विश करके देख लीजिए, वो आपको तुरंत जवाब नहीं देंगे। लेकिन इनको अगर जवाब दिया जा रहा भाई साहब को, विकास अहीर जैसे व्यक्ति को, जो एक ड्रग रैकेट चलाता है, जो नशे का व्यापार करता है, धंधा करता है, उस व्यक्ति को बकायदा हर्ष सिंघवी साहब ने लिखा धन्यवाद भाई। यानी ये भाईचारा निभाया जा रहा था। ये सोचिए, ये ड्रग पेडलर से कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले एक गुजरात के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने बकायदा उनको कहा धन्यवाद भाई। अभी और भी इनके कारनामे दिखाने जा रहा हूं भाई के, देखिएगा। अगला देखिए, ये एक और ट्वीट किया गया मोहम्मद जुबैर की तरफ से, जिसमें बताया गया है आरएसएस एक्टिविस्ट एंड सूरत भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेंबर है, यानी बीजेपी का कैंडिडेट सदस्य है ये। भारतीय युवा मोर्चा आप सब जानते हैं, युवा मोर्चा एक उनका है बीजेपी का। उसमें विकास अहीर हु वाज अरेस्टेड बाय सूरत पुलिस फॉर स्मगलिंग ड्रग्स वाया आइसक्रीम पार्लर वाज आल्सो एन एंटी ड्रग कैंपेनर ऑफ एक्स।
और एक्स। ये अलग अलग तरीके से काम किया करता था। देखिए इसकी कुछ ट्वीट है वो पढ़कर दिखाना जरूरी है। महाराज जी के नेतृत्व में यूपी में ड्रग माफिया के खिलाफ निर्णायक जंग जारी। नशे के अवैध कारोबार को समूल नष्ट करने में महाराज जी पूरी प्रतिबद्धता से अग्रसर है। यानी उत्तर प्रदेश में ड्रग्स का नशे के व्यापार पर जो कार्रवाई यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उसकी वाहवाही करता। और वहीं पर हो सकता है जब इसने ट्वीट किया हो उसी वक्त ये अपने डीलर से भी कांटेक्ट कर रहा हो कि कितना ड्रग्स कहां पहुंचाना है। ये ऐसे व्यक्ति हैं। एक और है, योगी सरकार ने ड्रग माफिया समेत अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जिसमें अपराधियों के मन में खौफ पैदा हुआ। और देखिए ड्रग माफियाओं के काल योगी जी इज द स्कर्स ऑफ ड्रग माफियाज। तो तमाम अलग अलग तरह के ट्वीट करता रहा है विकास अहीर नाम का व्यक्ति। अभी एक और ट्वीट दिखा रहा हूं। देखिए किन किन लोगों, केवल ये नहीं है कि गुजरात के गृह मंत्री से इसके संबंध है। देखिए कहां कहां ये रिलेशन लेकर बैठा हुआ है। देखिए ये देखिए ये जो व्यक्ति है खबर छपी है, इनको आप पहचान गए होंगे, तेजस्वी सूर्या है। ये तेजस्वी सूर्या दरअसल कर्नाटक की सीट से सांसद और ये इनके साथ भी घुल मिलकर आराम से घूमता फिरता हुआ नजर आता है। ये बात पर कहते हैं ना कि नीट का पेपर लीक हो गया, तेजस्वी यादव से संबंध, कहीं उत्तर प्रदेश में घटना हो गई, वो समाजवादी पार्टी के नेता का करीबी। अब इस ड्रग पेडलर के बारे में जरा बताइएगा, ये है कौन, इसके संबंध इतने अच्छे कैसे? जब गुजरात में शराबबंदी है, गुजरात के अंदर नशाबंदी है, तो आखिर ये व्यक्ति डंके की चोट पर खुलेआम कैसे नशे का कारोबार कर रहा था? किसका आशीर्वाद इसके सर पर था? ये पता होना बहुत जरूरी और ये पता लगेगा दोस्तों। ये मत सोचिए अब मोदी सरकार है तो बच जाएगा, ये अब नहीं बच सकता क्योंकि इनके अपने सहयोगी इनको खींच कर बैठ नहीं रहा। और देखिए ये तो व्यक्ति को तो आप पहचानेंगे होंगे, एलविश यादव, जिसको लेकर पहले से ही ईडी सक्रिय है। विष भाई, हाँ जहर, जो सांपों का जहर होता है उसके लिए ये व्यक्ति बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया, एलविश यादव। तो अब सोचिए ये भी एलविश यादव कौन है? एलविश यादव वो है जिसके लिए सोचिए हरियाणा की मुख्यमंत्री बाकायदा बिग बॉस जीतने के बाद इसके लिए प्रोग्राम सेट करते हैं, उसके साथ मंच पर नजर आते हैं। ये सवाल ये है कि सारे के सारे ये बीजेपी के कार्यकर्ता नेता क्यों होते हैं? कभी कुलदीप सिंह सेंगर को देखिए, एक छोटी बच्ची से रेप का आरोपी, तमाम है, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से कांटेक्ट कैसे निकलता है? क्यों प्रज्वल रेवन्ना वाला जिक्र ना करूं मैं? प्रज्वल रेवन्ना का देख लीजिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे और बाद में पता लगा कि बीजेपी को, अमित शाह को, मोदी को, सबको पता था कि इसके 3000 से ज्यादा अश्लील वीडियोस हैं, उसके बावजूद उसका प्रचार। अब ये ड्रग पेडलर एलविश यादव, ऐसे लोगों के बारे में बस इतना सवाल है, इनके सबके कॉन्टैक्ट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से ही क्यों निकलते हैं? इसको लेकर भी मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, क्या लिखा? आरएसएस एक्टिविस्ट सूरत भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर है विकास अहीर, उसके लिए लिखा गया है कि किस तरीके से ये लोगों से मिलता था, ये तमाम चीजें। अब सवाल बस ये है कि जो ये व्यक्ति पकड़ा गया है सिर्फ इस तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन तमाम लोगों की लिस्ट भी सामने आनी चाहिए जो वाकई इस खेल में शामिल है। नमस्कार।